वेलकम टू सिलेबस हिटर क्लासेस। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी चर्चा करेंगे। कौन सा है? वह है विटामिन। विटामिन से किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। विटामिन कहते किसे हैं और विटामिन की खोज किसने की, इससे होने वाले रोग कौन कौन से, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है और किसकी कमी से ये विटामिन की कमी होती है। तो इन सभी बातों की चर्चा की जाएगी। क्लास को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो विटामिन की खोज फंक ने कब की थी? 1911 ईस्वी में विटामिन की खोज की थी। विटामिन होता क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होता है, कोई कैलोरी नहीं होता है। यह उपापचय अर्थात मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, उसके उपापचय के लिए आवश्यक है। इसको एक रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। अब देखते हैं विटामिन के प्रकार कितने होते हैं। तो विटामिन मुख्यतः पूरी तरह से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ये 6 प्रकार होते हैं विटामिन के। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये आगे आपको हम बताते हैं। घुलनशीलता के आधार पर अगर देखा जाए तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील की बात की जाएगी तो विटामिन बी, सी और वसा में एडेक, ए डी, ई और के। ये 4 प्रकार के होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में बी और सी। इसको तैयार करने का एक तरीका आपको हम बताते हैं। डब्ल्यूबीसी आपको हम रक्त जब पढ़ाएंगे तो उसमें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की चर्चा करेंगे। तो डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यू अर्थात रक्त कैसा होता है? तरल। रक्त कैसा होता है? तरल। डब्ल्यू से याद रखिएगा वाटर और बीसी जो होता है जल में घुलनशील होता है। तो आगे हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं जो विटामिन हैं और उनके क्या नाम है, रासायनिक नाम, उनके कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और किस चीज की कमी से वो रोग होते हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनको खाने से ये विटामिन की कमी को समाप्त किया जा सकता है। तो इसे देखते हैं। आप देखिए सबसे पहले विटामिन ए। जो विटामिन ए है महत्वपूर्ण है। विटामिन ए, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है रेटिनॉल। रट लीजिए इसे। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है रतौंधी। ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी। और किन चीजों से खाने से ये प्राप्त होगा? तो दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मांस, यकृत युक्त जो मछली का यकृत होता है वो जो तेल होता है उससे यह प्राप्त होता है। कौन सा? विटामिन ए। विटामिन बी1, विटामिन बी के कई सब पार्ट्स हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम थायमिन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। दालें, मूंगफली, सब्जियां, अंडा लगभग सब में एक ही समान है उनके स्रोत। और आगे देखते हैं विटामिन सी। यह सबसे महत्वपूर्ण है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है स्कर्वी। जो दांतों में जो खून आता है हल्का हल्का, वह स्कर्वी रोग का ही एक कारण है। स्कर्वी होता है। और खट्टे पदार्थ जैसे कि नींबू, संतरा, इस प्रकार जो आंवला हो गया, सबसे ज्यादा आंवला को अगर देखा जाए तो आंवला में अच्छे खासे मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग जो होता है वो बच्चों में होता है। रिकेट्स रोग जब धूप की कमी अर्थात विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सर्वाधिक मात्रा में धूप से, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली की यकृत का जो तेल होता है तथा दूध, इन सभी में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ई देखते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। इसकी कमी से बांझपन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बांझपन रोग होता है। पत्ते वाली सब्जियां, दूध, अंकुरित अनाज खाने से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। आपको एक सलाह है कि इन सब चीजों को पढ़िए और जिसकी कमी आपको प्रतीत होती है उसको आप खाना प्रारंभ कर दें। विटामिन के का जो वैज्ञानिक नाम हुआ है फिलोक्यूनोन। इसे आप ध्यान दीजिए। रक्त का थक्का जब नहीं जमता है, जैसे आपका कहीं कट जाता है हाथ में, पैर में, कहीं भी ब्लड निकलने लगता है तो कुछ देर बाद देखेंगे वहां एक थक्का सा जम गया है। तो यही जब थक्का नहीं जमता है अर्थात ब्लड लगातार क्रमबद्ध तरीके से लगातार निकलता रहता है, वह कहीं कभी रुकता नहीं है, तो वह विटामिन के कमी के कारण फिलोक्यूनिन जो रोग होता है वह
थक्का नहीं जमना, यह हरी सब्जियों के खाने से, वो दूध से, अंकुरित अनाज से, इन सभी से यह प्राप्त किया जा सकता है। अब आपको विटामिन के, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे देखते हैं विटामिन बी जो पार्ट है, सब पार्ट है उसके बारे में, उनसे कौन से रोग होते हैं, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है विटामिन बी। B1 आपको बता चुके हैं थायमिन। विटामिन B2 जो है उसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। यही पूछा जाता है परीक्षा में, आपको इस प्रकार दे दिया जाएगा और मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। B2 होता है राइबोफ्लेविन, जिससे क्या होता है, त्वचा फटती है, जीभ का फटना, आंखों का लाल होना, इसके कारण है कमी से, इसकी कमी से जो यही रोग होते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है या निकोटिनेमाइड कहा जाता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग अर्थात त्वचा दाद, जिसे फोर्टी सिंड्रोम भी कहा जाता है। आगे देखते हैं B5। विटामिन B5 जो होता है उसको पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से बाल सफेद होता है, व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। तो इस प्रकार की जो कमी के, विटामिन B5 की कमी से इस प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन B6 महत्वपूर्ण है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है एनीमिया रोग के का एक कारण होता है। विटामिन B7 बायोटीन इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से लकवा मार जाता है, शरीर में दर्द होने लगता है, दर्द होता है, बालों का जो गिरना, यह किसकी कमी से होता है, विटामिन B7 की कमी से। यदि आपके बाल गिर रहे हैं तो विटामिन B का आप डोज लेना प्रारंभ कर दें। विटामिन B12 जो है फॉलिक अम्ल, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से भी एनीमिया और पेचिस रोग जो होता है, और पूछा जाता है परीक्षा में, पेचिस रोग किस विटामिन की कमी से, विटामिन B11 अर्थात फॉलिक अम्ल की कमी से। आगे है विटामिन B12। B12 बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। आप यहां से देखिए, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया या पांडु रोग इससे होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमारी, आप इसका एक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार से आज की क्लास में हमारे विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उसको इस चार्ट के माध्यम से हमने कवर कराया। इस प्रकार जो भी अगर आपके कोई क्वेरीज है, कुछ आप चाहते हो कि उस प्रकार की वीडियो बने, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।